सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप सबसे एक ही चीज पूछना चाहती हूँ, क्या ये अवेलेबल है? आई मीन स्क्रीन दिख रही है आप सबको? देखिए साउंड इसलिए नहीं आ रही थी बिकॉज 2 नहीं बजे थे, नाउ इट्स ऑलरेडी 2। सो हम थोड़ा टाइम वेट कर लेते हैं। एंड आज बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज फेसबुक पे लाइव नहीं हो पाएगा ये डाइट चार्ट एंड आज की ट्रेनिंग, इसलिए मैं ये कंप्यूटर में मेरे लैपटॉप में रिकॉर्ड करके फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल में इसको अपलोड कर दूंगी। फेसबुक में भी मैं इसको अपलोड कर दूंगी। आप वहां से अपने टीम मेंबर के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है? सो इट्स ऑलरेडी 2 एंड आज की जो ट्रेनिंग है हमारी वेट मैनेजमेंट में लास्ट ट्रेनिंग है विद आवर लास्ट प्रोडक्ट प्रोटीन पाउडर। एंड आज प्रोटीन पाउडर के साथ साथ हम जानेंगे आपका ये डाइट चार्ट विद द हेल्प ऑफ वेस्लिम रेंज एंड वेस्लिम प्रोडक्ट्स। 5 minutes and then we'll start the training. नो ये स्लाइड्स आपको नहीं मिलेगी, आपको ये स्लाइड्स डायरेक्टली यूट्यूब में मिलेगा। सो आप डायरेक्टली यूट्यूब देख सकते हैं। मैंने मेरे यूट्यूब चैनल ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया है। प्लीज काइंडली आप अगर आप लैपटॉप से इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्लीज काइंडली आप यूट्यूब चैनल के लिंक को शेयर कर दीजिए। यस अनुषा मैम, वॉइस नहीं आ रही है बिकॉज मैं कुछ बोल ही नहीं रही हूँ। एक्चुअली वी आर वेटिंग फॉर another 5 minutes ताकि सभी लोग जो रेगुलरली वेट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग सुन रहे थे या अपने टीम मेंबर के साथ कोई अगर आप अगर लिंक शेयर करना चाहते हो तो आप शेयर कर सकते हैं। अगर किसी को कॉल करके बुलाना चाहते हैं तो आप कॉल करके भी बुला सकते हैं लिंक शेयर करके। सो विल वेट फॉर 5 minutes एंड देन विल स्टार्ट द ट्रेनिंग। बस 5 मिनट, कोई साउंड नहीं आएगी अब, ठीक है? 5 मिनट बाद अब 5 मैं आप ट्रेनिंग को स्टार्ट करूंगी। चलिए सो अब हम हमारी ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। राइट, इट्स ऑलरेडी 2:10 होने वाला है। आई थिंक हम सभी जुड़ चुके हैं ऑलरेडी। और जो और अगर धीरे धीरे करके बाकी सब लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, राइट? बिकॉज आज जो है वेट मैनेजमेंट की लास्ट सेक्शन है। एंड जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, एंड ऑफ द डे आई मीन एंड ऑफ द सेशन यानी कि वेट मैनेजमेंट की लास्ट डे मैं आप सबके साथ वेस्लिम रेंज की डाइट चार्ट और उसके साथ आप क्या क्या ले सकते हो, क्या अवॉइड करना है, क्या आप वेट मैनेजमेंट के दौरान आप कौन से फूड को इंक्लूड करोगे, अवॉइड करोगे, ये सब कुछ हम स्टार्ट करेंगे, आई मीन डिस्कस करेंगे, है ना? तो आज हम जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो हमारी लास्ट कैटेगरी है लास्ट प्रोडक्ट प्रोटीन पाउडर। सो मैं सुमन छेत्री जाने चुके हैं। सो अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज जैसे कि हम एवरी डे करते हैं, है ना? एवरी डे एक दूसरे को, जी हाँ मैम, यूट्यूब पे नजर इसलिए नहीं आ रहा है बिकॉज सम कुछ टेक्निकल इश्यू हो गई है जिसके कारण हम यूट्यूब पे नहीं दिखा पा रहे हैं लाइव। मैं क्या करूंगी, जैसे ट्रेनिंग खत्म होगा मैं यूट्यूब पे डाल दूंगी और आप वहां से देख पाएंगे। सो जिनके नाम नहीं है, रूमी मैम कोलकाता रायपुर से, मैम का नाम नहीं है, गौतम सिंह कोलकाता, सनाया जी फ्रॉम उड़ीसा, कृतिना जी फ्रॉम काठमांडू, अनिंदिता मैम कोलकाता, कन्याकुमारी, शैलेंद्र सर, चंद्रकांता शर्मा वेस्ट बंगाल, निशा जी बुर्दवान, कोडरमा, अमरजीत जी, सुरजीत जी कोलकाता, दीपांकर दास गुड मॉर्निंग गुवाहाटी। फिर चेक व्हाट्सएप, अमित मिश्रा जी चेक व्हाट्सएप ये क्या है? न्यू दिल्ली से हैं पिनाकी रे जी कोलकाता, हावड़ा अरुण जी हावड़ा, मोतिहारी बिहार, ठाकुर मुन्ना जी जमशेदपुर, आशीष जी कोलकाता, सुषमा मैम फ्रॉम गया बिहार, मैं गई हूँ शायद वहां पे भी, आशीष जी, आशीष प्रधान दिल्ली, एन महेंद्रन रांची, गुड मॉर्निंग, विनोद पटेल जी न्यू दिल्ली, रोजू आचार्य नेपाल, त्रिपुरा प्रकाश जी धनबाद, अनीस बेंगलोर, आई मीन बैंगलोर, फिर सिवान पप्पू जी, राइट? हम सब भुवनेश्वर, देखिए हाँ जहां तक आप देख रहे हो, गिरिध, नैनीताल, गीता भंडारी, आई मीन मैं भी भंडारी हूँ, सुमन भंडारी छेत्री,
सो नैनीताल से हैं, यूपी बोकारो, अच्छा राजस्थान, बैंगलोर आरती मैम गुड मॉर्निंग, रांची गंगा तकुली फ्रॉम हल्द्वानी, ग्रेटर नोएडा नेपाल, बीरगंज राजकुमार मोतिहारी जलेश्वर नेपाल, गिरिध झारखंड, शंभू गुप्ता जी फ्रॉम दिल्ली। यानी कि आज हम जितने सारे प्रेस्टिजियंस हैं, हम सब जुड़े हुए हैं ऑल ओवर इंडिया और नेपाल से, है ना। तो कितना अच्छा लगता है जब हम ओवरऑल इंडिया से एक ही छत के नीचे कह सकते हैं, बिकॉज ये जूम जो है ये 2 बजे से ले, संजय जी आपके हरियाणा, उड़ीसा सुधाकर जी, तो ये जूम की जो मीटिंग है 2 से 3 अब एक फैमिली की तरह बन गई, जैसे कि आरती मैम, फिर आपके विनोद पटेल जी, फिर आपके शैलेंद्र जी, फिर आपके पिनाकी जी, राइट। और आई थिंक मैं बहुत सौविक जी, बहुत सारे नाम हैं जो मुझे जूम के थ्रू बाय हार्ट हो चुकी है, बस मुझे फेस देखना है, वो भी बहुत जल्द आफ्टर लॉकडाउन मुझे वो भी चांस मिल जाएगा, है ना। हरियाणा से आते हैं, नैनीताल से, फिर आपके कन्याकुमारी से भी हैं, एंड आपके नेपाल से आते हैं, बहुत बार यूक्रेन से मैं ज्वाइन होती हैं। सो देख इस तरह से हम सब भी एक दूसरे के हमें इतने से जोड़ के रखा है, राइट। सो आइए इसी तरह से आज हम वेट मैनेजमेंट की लास्ट सेगमेंट डिस्कस करते हैं, जो है आपका प्रोटीन पाउडर। सो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ आपको, ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले, आप ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है तो हम चैट बॉक्स में कुछ हम आराम से इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ एवरीवन वांट्स टू स्टे फिट एंड एक्टिव, राइट। मैं ये आप सबको सवाल पूछ रही हूँ बिकॉज आज जो है हम इंटरेक्टिव सेक्शन करेंगे, है ना। सो यहाँ पे कितने सारे वेस्टिजियंस हैं जो फिट एंड एक्टिव रहना चाहते हैं। विनोद जी, हम सब, दीपांकर जी, निशा मैम, मैं खुद भी, पप्पू जी, आरती जी, सूरजजीत जी, कुंदन जी। तो आप मुझे ये बताइए, आप अब खुद को फिट रखने के लिए क्या करते हैं। चलिए मैं अनम्यूट करके मैं पूछती हूँ ये सवाल, ठीक है। हमारे साथ है सुष्मिता सेन। ओके, सो मैम आप खुद को अनम्यूट कीजिए। सुष्मिता सेन आई थिंक नेटवर्क इशू के कारण वो खुद को अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं। ठाकुर मुन्ना प्रसाद सर गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो, आई थिंक ठाकुर सर गुड का। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, आप सब हम गुड मॉर्निंग, कैसे हैं। बहुत अच्छे हैं मैम, बहुत अच्छे हैं। सो ट्रेनिंग डे 1 से सुन रहे हैं ना सर। जी मैम, जी मैम। अच्छा, तो सर ये बताइए कि जो वेट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग आपके लिए बेनिफिशियल हुई कि नहीं। यस मैम, यस मैम। तो सर हम सब ये बहुत जानना चाहते बहुत हैं अच्छा लगा मैम। जी, सर हम सब ये जानना चाहते हैं कि आप खुद को हेल्दी रखने के लिए, फिट एंड एक्टिव रखने के लिए क्या करते हैं, वेस्टीज का कौन सा सप्लीमेंट यूज करते हैं, कब से इस्तेमाल कर रहे हैं। मैम 2 महीने से मैं सप्लीमेंट यूज कर रहा हूँ, जिसमें एस्पिरुलिना है जी और आंवला है, जी आई सपोर्ट है। जी आई में मेरे प्रॉब्लम है, जिसके वजह से मैं आई सपोर्ट यूज करता हूँ। जी और नोनी है, नोनी ही। जी जी। तो सर ये सप्लीमेंट्स लेने के बाद 2 महीनों से आपको कैसा फील हो रहा है। बहुत अच्छा, बहुत मतलब कि फिटनेस महसूस होता है मैम। जी जी सर। सो देखा आपने सर, 2 महीने से सप्लीमेंट्स ले रहे हैं और उन्हें पहले से अभी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, राइट सर। थैंक यू सो मच जो आपने
अपनी वैल्यूएबल सजेशंस हमें दी, राइट। तो इस तरह से आज की जो सेशन है हम क्या करेंगे, अनम्यूट कर करके लोगों, वेस्टिजियंस, डिस्ट्रीब्यूटर्स, आप सबसे पूछेंगे। Okay, I am first day. Exercise and diet. Yes, ma'am, we hear your voice. So विनोद जी लिखते हैं एक्सरसाइज, मेडिटेशन, मुद्रा टेक्निक, प्राणायाम, हेल्दी फूड, वाटर, योगा, विजुअलाइजेशन, एंड आई यूज मैक्सिमम वेस्टीज सप्लीमेंट। थैंक यू सो मच विनोद जी, जो आपने इतने अच्छे से हमें चैट में ये समझाया कि हमें फिट रहने के लिए सिर्फ सप्लीमेंट या खाना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ हमें पानी भी पीना चाहिए, उसके साथ साथ हमें एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये सब चीज करने के बाद आप हाइजीन मेंटेन भी जरूर करेंगे, तभी हम खुद को फिट एंड एक्टिव रख पाएंगे, है ना। मान लीजिए आप जिस थाली पे खा रहे हो, जिस प्लेट पे आप खा रहे हो, आपने हाइजीन मेंटेन नहीं किया, ठीक है। हम जिस प्लेट में खाते हैं ना, उस प्लेट को कितनी अच्छे से धोते हैं, पहले साबुन लगा के धोया, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, पानी से धोते हैं और एक साफ जगह पे जाके रखते हैं। क्यों? बिकॉज उस प्लेट में हम खाना खाते हैं और हमें पता है कि अगर वो प्लेट गंदा हुआ तो जब हम खाना उस प्लेट से खाएंगे तो खाने के साथ साथ गंदगी को भी अंदर लेके जाएंगे, राइट। हमें वो चीज पता है ना। लेकिन लेकिन क्या होता है, अगर आप साफ सुथरी प्लेट में खाना लेके जाके घर के कोई गंदे कोने में जाके बैठोगे ना, तब भी हमारे बॉडी में गंदगी जरूर घुसेगी, राइट। सो मैं आपसे, डिटॉक्सिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप वेट लॉस यानी कि वेट मैनेजमेंट का कोई चार्ट फॉलो करते हो तो, है ना। अगर आपके बॉडी में, यानी कि अगर हमारे बॉडी में गंदगी घुस रही है बार बार, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगी, है ना। जब हमारी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, जो शक्ति है, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, यस यस सर, ए आर किंग जी, यस, यही इसी पे ही होता है। आज आपको जिससे मिला है जूम आईडी एंड पासवर्ड, आप उन्हें कर दीजिएगा। मैं चैट बॉक्स अब ऑफ कर रही हूँ। प्लीज काइंडली एट द एंड ऑफ द सेशन आप क्या करो, सर को, जो यहाँ सर है ए आर किंग जी, आप पब्लिकली हमारी जूम यानी कि टेलीग्राम चैनल की लिंक को शेयर कर दीजिए, ताकि कोई भी, ठीक है, कोई भी इस मीटिंग को मिस ना करे। डेली 2 बजे होता है। आपको यहाँ पे हमारे जितने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जितने सारे सर मैम प्रेजेंट है आज की मीटिंग में, आपको आराम से लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहां पे एवरीडे आपको मीटिंग लिंक मिल जाएगी। सो अब मैं चैट को ऑफ कर रही हूँ, ठीक है। सो देखिए, फिट एंड एक्टिव रहने के लिए हम हमेशा, हमारी कंसंट्रेशन होती है कि हम एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना खाएं, पानी पिए और हेल्दी खाना खाएं, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, ये सब चीज में ना हम हाइजीन भूल जाते हैं, राइट। जबकि हाइजीन भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर हम हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हम बीमार पड़ जाएंगे, राइट। क्योंकि आप देख रहे हो दिन ब दिन हमारी इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो रही है। हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो हम रोगों से लड़ सकेंगे, अगर वीक है तो हम रोगों से नहीं लड़ पाएंगे, राइट। सो इसलिए एवरीवन, सभी चाहते हैं कि वो फिट एंड एक्टिव रहे, लेकिन क्या ये सबके लिए मुमकिन है? अगर हम इंडिया की बात करें ना, ओवरवेट इंडिया वर्सेस अंडरवेट इंडिया, इंडिया 40% ग्लोबल अंडरवेट पॉपुलेशन का घर है, पता है आपको, 40% अंडरवेट, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। नंबर 1 इन अंडरवेट पॉपुलेशन, नंबर 1 अंडरवेट, यानी कि आप अपने आइडल बॉडी वेट से भी बहुत ज्यादा कम अंडरवेट, और अमंग द टॉप 5 इन ओबेसिटी, और ओबेसिटी में कितना आती है, टॉप 5। India has an alarmingly high number of people either overweight or underweight। अगर आप देखोगे ना, इंडिया में ओवरवेट एंड अंडरवेट बहुत ज्यादा नंबर में है।
अब मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आपको पढ़ के सुनाती हूँ। 9.8 इंडियन मैन ओवरवेट, 20 मिलियन ओबेस इंडियन वुमेन। तो आप देख रहे हो मैन एंड वुमेन में, है ना, कितने ओवरवेट है? 9.8 मिलियन। और ओबेस इंडियन वुमेन कितनी है? 20 मिलियन। This is 3.7% and 5.3% of global population. 102 million Indian men and 1 million Indian women are underweight. तो आप देखो अंडरवेट कितने ज्यादा है इंडिया में, right? India is home to most underweight. India is home to most underweight while China is distant second. देखिए इंडिया में कितना ज्यादा ओवरवेट, ओबेसिटी, अंडरवेट की प्रॉब्लम है। और ये सब क्यों होता है? बिकॉज ऑफ हमारी वजह से ही होता है। हम अगर हम मेरी भी, अगर मैं अपनी भी इंक्लूड करूंगी ना, तो मुझे क्या लगेगा कि मैं तो राइस खा रही हूँ, भात दाल सब्जी टाइम टाइम पे खा रही हूँ, तो मुझे क्या जरूरत है सप्लीमेंट्स की? ये थिंकिंग होती है, राइट? लेकिन आप ध्यान से देखो, जो खाना हम खाते हैं, क्या उससे हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए हमें सप्लीमेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड प्रोटीन अगर हम बात करें, ये हमें वेट मैनेजमेंट के साथ साथ बहुत डिफरेंट हेल्थ बेनिफिट्स भी देता है, जो हम आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। सो देखिए, वेट मैनेजमेंट एंड पोटेंशियल स्ट्रेटजीज। अगर आप अपने वेट को मैनेज करके रखना चाहते हो ना, तो आपको बहुत सारे स्ट्रेटजीज अपनाने होंगे, जैसे कि स्मॉलर सर्विंग साइजेस। अगर आप सर्विंग साइज स्मॉल कम लोगे है ना, जब आप खाना निवाला ले रहे हो ना, तो उस खाने के निवाले की जो साइज है उसको कम कर दीजिए। जब आप उसको कम कर दोगे ना, तो आप कम ही कंज्यूम करेंगे, है ना। आपके एपेटाइट को सप्रेस करेगा वो, राइट। ज्यादा भूख लग रही है और आप उस भूख में क्या कर रहे हो, बहुत ज्यादा बाइट ले रहे हो, राइट। तो क्या होगा, एक्स्ट्रा खाना जा रहा है आपके बॉडी में, है ना। लेकिन अगर हम ज्यादा भूख लग रही है और हम आराम से छोटा छोटा निवाला ले रहे हैं खाने का, तो हमारी भूख भी धीरे 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 करके सप्रेस होगा और हमें सटाइटी फीलिंग होगी, राइट। प्रोड्यूस लेस कैलोरिकल डेंस फूड। जो आप खाना बना रहे हैं ना, याद रखिएगा उसको क्या करना है, ज्यादा कैलोरी वाली खाना नहीं बनानी है। फॉर एग्जाम्पल, वेट लॉस के दौरान बहुत लोग पूछते हैं कि मैम हम मैंगो खाए कि ना खाए, मैम हम बनाना खाए कि ना खाए। आप दिन का एक ले सकते हैं, दिन का एक, उसमें ज्यादा कैलोरीज नहीं होता। लेकिन अगर आप उसी मैंगो, उसी बनाना को अगर आप कस्टर्ड पे ले रहे हो या कुछ दूसरी स्वीट आइटम्स पे बना रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आप बनाना के साथ साथ उस बनाने में एक्स्ट्रा कैलोरीज ऐड कर रहे हो। कस्टर्ड हो गया जैसे, राइट, या आपने कोई मीठी सलाद बनाई है उस तरह से, है ना। अगर आप खाना भी चाहते हैं ना, तो आप कैसे खा सकते हो, सुबह मॉर्निंग को आपने क्या किया, मॉर्निंग को आपने एक बनाना, अगर आपको बनाना लेना है तो आपने एक बनाना ले लिया, मैंगो लेना चाहते हो तो आपने मैंगो के 2 स्लाइस ले लिए, राइट। इधर आपने मैंगो के 2 स्लाइस लिए, इधर आपने 1 ग्लास दूध लिया मलाई निकाल के, एंड यहाँ पे आपने 5 आलमंड्स खाए, राइट। तो आप देखो मॉर्निंग में आपने क्या लिया, वाइटामिन्स, मिनरल्स एंड कैलोरीज मैंगो के थ्रू आपको मिल रही है, दूध के थ्रू आपको मिल रहा है प्रोटीन एंड कैल्शियम, आलमंड से आपको मिल रही है गुड फैट्स, राइट। तो आपके बॉडी में अगर आप इस तरह से खाने को देखोगे, तो सुबह ही आपने बहुत अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स अपने बॉडी में आपने ले लिया, राइट। लेकिन अगर वही मैंगो अगर हम ब्रेकफास्ट में कस्टर्ड पे लेंगे या दही में मिक्स करके, एंड दही के ऊपर अगर हमने स्वीट डाल दिया, शुगर डाल दी, तो अगर हम स्टीविया डाल के खा रहे हैं तो नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर हमने चीनी डाल दी, तो हम तो एक्स्ट्रा कैलोरीज ऐड कर रहे हैं कि नहीं उस पे, राइट। या अगर आप बनाना में मिल्क शेक बना रहे हो और उस पे आपने दुनिया बहुत सारी चीनी डाल दी, तो चीनी क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा कैलोरीज ऐड कर रही है कि नहीं यहाँ पे, राइट। सो इस तरह से आपको खाना चूज करना है, लेकिन किस तरह से आपको खानी है ये भी आपको ध्यान रखना है।
बूस्ट मेटाबॉलिज्म और फैट बर्निंग। ये मेटाबॉलिज्म और फैट बर्निंग कब होगा? जब हम बहुत अच्छे तरीके से एक्सरसाइज करेंगे, ब्रिक्स वॉकिंग करेंगे, सप्लीमेंट जैसे कि आपका फ्लैक्स हो गया, फिर आपकी वेस्लिन कैप्सूल हो गई है ना, जो हमारी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, इस तरीके की सप्लीमेंट्स लेके, ठीक है। इनहिबिट डाइजेशन ऑफ फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप चूज कर रहे हो ना, तो हमेशा याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स चूज कीजिएगा, यानी कि ओट्स, दलिया, फिर आपकी बार्ले, रागी, है ना, फिर एंड देन दूसरी हो गई आपकी फ्रूट्स, सलाड्स, ठीक है। इस तरह से आप क्या चूज करोगे? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को आप रिफाइंड फ्लोर, सिंपल शुगर, ये सब चीज आप क्या करोगे? अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको खाने को चूज करना है, ठीक है। थिंक योर ड्रिंक्स, आपको पैकेज जूस अवॉइड करनी है, ठीक है। और सबसे बड़ी गलती हम पानी के साथ क्या करते हैं, आप 1 घंटा 1.5 आवर हम बैठ के ट्रेनिंग करते हैं 2 बजे की, राइट। लेकिन आप इमेजिन करो 1 आवर 30 मिनट्स के अंदर में आप 1 सिप पानी तक नहीं पीते, राइट। हमें एक और गलतफहमी क्या है पानी के बारे में, कि सुबह तो मैंने 1 लीटर पानी पी लिया है तो मुझे पूरा दिन के लिए हो गया। लेकिन आपको पता है, जो पानी आप एक ही बार पीते हो ना, जब आप पेशाब करते हैं वो निकल के बाहर चले जाता है और फिर हमें शुरू हो जाती है डिहाइड्रेशन। तो हमें पानी पीना है, एकदम इंपॉर्टेंट है, लेकिन पानी पीने का भी सही तरीका होता है, ठीक है। आपको क्या करनी है, पूरे दिन में 7 to 8 ग्लास पानी पीना है, सिप बाय सिप, एक ही साथ नहीं। 1 लीटर पानी सुबह उठते हमने पी लिया, फिर दोपहर को आपको प्यास लगी और दोपहर को आपने पानी पी लिया 1 लीटर, फिर आपको इवनिंग को प्यास लगी और 1 लीटर पानी आपने पी लिया। सो ओके, मैं दिन का 3 लीटर पानी पी रहा हूं तो मेरी बॉडी को सफिशिएंट वाटर मिल रहा है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत फहमी है, ठीक है। बिकॉज अगर आप एक ही साथ सब पानी पी रहे हो ना, तो आपकी सेल्स भी पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, बिकॉज सेल एब्जॉर्प्शन, पानी भी सेल्स को एब्जॉर्ब करती है। अगर आप सिप बाय सिप, सिप बाय सिप, सिप बाय सिप पानी लोगे तो सेल वाटर को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करने में मदद कर रहा है। मैं आज आपके साथ बहुत अच्छे अच्छे कम कैलोरी वाले ड्रिंक्स भी सजेस्ट करूंगी, आपके साथ डिस्कस करूंगी, जो आपको ड्यूरिंग समर और वेट मैनेजमेंट के समय पे जो हमें लेना चाहिए टू कीप आवर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी, ठीक है। आपको पता है पानी जो है ना, देखिए हमारे पेट में क्या है, हमारा पेट क्या है, एसिडिक, राइट। और हमारे सलाइवा जो है वो है एल्कलाइन, है ना। तो ये जो सलाइवा जो एल्कलाइन है ना, ये हमारे थूक में होता है। इस थूक को पेट तक पहुंचाने में कौन मदद करती है? पानी, राइट। अगर हम पानी ही नहीं पिएंगे तो ये अल्कलाइन हमारे पेट तक जाएगा कैसे, है ना। तो अल्कलाइन एंड एसिडिक बेस हमारा क्या होना चाहिए? बैलेंस्ड, राइट। अगर बैलेंस नहीं हुआ तो पेट में ज्यादा एसिडिटी बढ़ गई तो हमें क्या होगी? छाती में जलन, हिचकी वगैरह ये सब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए पानी आप पियो, लेकिन सिप बाय सिप पीते रहे ना, ठीक है। एक ही झटके में 1 लीटर पानी नहीं पीना है, डन। अगर हम पानी बराबर से सही तरीके से पी रहे हैं तो हमारे डाइजेशन को भी मेंटेन करके रखने में हेल्प करेगा, एंड देन सेल भी अच्छे तरीके से पानी को एब्सॉर्ब कर पाएगी। पे अटेंशन टू पोर्शन साइज, लार्ज पोर्शंस कैन मेक इट easy to eat or drink too many calories। अगर आप बहुत ज्यादा पोर्शन साइज में लेके बैठे हो ना, दैट मीन्स आप too many calories इनटेक कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप पोर्शन साइज ले रहे हैं खाने की तो कम लीजिएगा। मान लीजिए आपके घर में अगर 4-5 आइटम्स बने हैं खाने के, वो भी आपके फेवरेट्स, हम गलती क्या करते हैं, सभी आइटम्स में से सब कुछ ज्यादा 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 अमाउंट में लेके बैठ जाते हैं, राइट। लेकिन हमें वैसा नहीं करना है, पोर्शन साइज को हमें मेंटेन करना है, कंट्रोल करना है। और जो भी आप ले रहे हो मीडियम 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 पोर्शंस में आप उसको लेते रहना, ताकि हमारे बॉडी में ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज ना जाए,
Larger meals also can lead to intake in more saturated. खा रहे हैं ना तो क्या होगा, हम ज्यादा सैचुरेटेड फैट्स ले रहे हैं, ज्यादा सोडियम ले रहे हैं, ज्यादा शुगर हमारे बॉडी में जा रहा है। जैसे कि पिज्जा अगर आप देखोगे 3 तरीके की मिलती है ना, रेगुलर साइज, मीडियम साइज एंड लार्ज। रेगुलर साइज की तरह तो हमारा आंख जाता ही नहीं है, हम तो हमारे दिमाग में रेगुलर साइज वाली पिज्जा अवेलेबल होती है, हमें पता ही नहीं होता है। मीडियम साइज हम तब लेते हैं जब हमारी पॉकेट थोड़ी सी ढीली होती है, यानी कि हमारे साथ जब बजट कम होता है। लेकिन जिस दिन सैलरी आ गई उस दिन दबा के लार्ज साइज पिज्जा पूरा के पूरा अकेले खत्म कर देते हैं, है कि नहीं? तो हम अपने पोर्शन साइज के ऊपर तो हम कंट्रोल कर ही नहीं रहे हैं, राइट? सो ये भी ध्यान रखिएगा कि आप जो खाना ले रहे हो खाने के लिए वो ज्यादा पोर्शन में ना हो। आप अगर जैसे कि राइस ले रहे हैं, दाल ले रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं एंड सलाद ले रहे हैं, वहां पे आपकी राइस की जो पोर्शन साइज है ना, कंपेयरिंग टू दाल, सब्जी एंड सलाद, वो कम होना चाहिए, ठीक है? डन। और अगर आप जितना राइस ले रहे हो ना उसी सेम अमाउंट की आप सलाद भी लेना, बिकॉज उसमें फाइबर होगा और आपको लंबे समय तक भूख लगने नहीं देगा और डाइजेशन में भी बहुत अच्छे अमाउंट में हेल्प करेगा, राइट? सो इस तरीके से आप अपना पोर्शन साइज पे भी ध्यान दोगे। सो आइए अब हम डिस्कस करते हैं वेस्टीज प्रोटीन पाउडर, जो हमारी लास्ट कैटेगरी है। ये प्रोटीन पाउडर क्या है, हमारे बहुत बॉडी के लिए नरिशमेंट करता है, हेल्प करता है, राइट? और प्रोटीन याद रखिएगा, एमिनो एसिड्स, मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स दैट फॉर्म द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द बॉडीज ग्रोथ। हम सब जानते हैं कि ड्यूरिंग ग्रोइंग पीरियड हमें प्रोटीन बहुत ज्यादा चाहिए होता है, राइट? बिकॉज हमारी होल बॉडी प्रोटीन से बनी हुई है। और प्रोटीन जो है ना, ये 3 काम करता है, सब सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट का 3 काम करती है, ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, ठीक है? अगर हम देखें ये जो हमारा प्रोटीन है ना, ये आपके हॉर्मोन्स, हार्मोन क्या है, ये एक केमिकल है जो हमारे बॉडीज में एक बॉडी पार्ट से लेकर दूसरे बॉडी पार्ट में मैसेज सेंड करने के लिए हेल्प करती है, राइट? और ये हॉर्मोन्स क्या है, आपके प्रोटीन। एंजाइम्स जो हमारे शरीर में केमिकल काम करता है, राइट? सो ये क्या करती है, एंजाइम्स हेल्प्स इन डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। सो अगर आप अपनी डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को हेल्दी रखना चाहते हैं तो हमें प्रोटीन पाउडर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ये डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म को हेल्प कौन करता है, एंजाइम्स। और ये एंजाइम्स क्या है, आपकी प्रोटीन पाउडर, ठीक है? उसके बाद पता है, आप देखोगे प्रोटीन ना हमारा, अगर कोई घाव वगैरह हो गया है ना तो उसको भरने में भी मदद करती है, ठीक है? क्यों? बिकॉज ये जब प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है ना, हमारे बॉडी में प्रोटीन का कमी होता है ना, तो घाव भरने में भी लंबा समय लग जाता है। क्यों? बिकॉज ये जो कोलाजिन है, जो जब घाव होने के बाद भरने के लिए प्रोड्यूस होती है कोलाजिन, वो कोलाजिन भी आपकी क्या है, प्रोटीन, ठीक है? अगर हम प्रोटीन ही कम खा रहे तो वह कोलाजिन बनेगा कैसे? अगर कोलाजिन ही नहीं बन रही है तो घाव भरेगा कैसे, है ना? तो देखा आपने कि किस तरह से प्रोटीन हमारे लिए हेल्पफुल है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम तो हमें बस प्रोटीन हार्मोन्स है, प्रोटीन एंजाइम है समझा रही है, लेकिन वेट लॉस में मदद कैसे करता है, राइट? तो फिर सुनिए, वेट लॉस में आप क्या कर सकते हो, आप जैसा कि मैंने वेस्लिन शेक के दौरान डिस्कस किया था कि हमें ब्रेकफास्ट की जगह पे, लंच पे की जगह पे या डिनर की जगह पे वेस्लिन शेक ले सकते हैं, ठीक उसी तरीके से आप प्रोटीन पाउडर भी ले सकते हैं, ठीक है? जैसे कि कोई डायबिटीज है और उनकी वो बहुत ज्यादा ओबेस है ना, लेकिन वेस्लिन शेक तो हम डायबिटीज को कितने बार देंगे, बस 1 बार, लेकिन उसको आप प्रोटीन पाउडर 2 बार दे सकते हो, राइट? सो वेस्लिन शेक की जगह पे आप उन्हें वेस्टीज प्रोटीन पाउडर दे सकते हैं, या फिर आप उन्हें वेस्टीज डाइटरी फाइबर दे सकते हो, ठीक है? इस तरह से आपको प्रोडक्ट समझना है, राइट? जैसे कि अगर किस किस कंडीशन में अगर आप वेस्लिन शेक नहीं दे सकते तो उसको आप प्रोटीन पाउडर दीजिए। अगर किसी को प्रोटीन पाउडर नहीं लेना है तो आप उन्हें डाइटरी फाइबर दे सकते हैं। ये 3 प्रोडक्ट आप वेट मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं।
सो ये प्रोटीन है ना, ये बहुत मेजर रोल प्ले करती है इन डेवलपमेंट ऑफ सेल्स एंड फ्लूइड्स इन द बॉडी। लेकिन हमारी लाइफस्टाइल आजकल इतनी ज्यादा बिजी हो गई है कि हम अपने डाइट में प्रोटीन पाउडर बिल्कुल भी ऐड नहीं करते। ठीक है, सो मैं आप सबसे एक चीज जानना चाहती हूँ। ठीक है, सो आप मुझे ये बताइए कि आप सब अपने डाइट में प्रोटीन इंक्लूड करते हो? वेस्टीज का प्रोटीन पाउडर छोड़िए, क्या आप सब अपनी डाइट में प्रोटीन पाउडर इंक्लूड करते हैं? ओके, सो एवरीडे अपने डाइट में प्रोटीन इंक्लूड करते हैं। क्या प्रोटीन, जो यस कह रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप अपने डाइट में एवरीडे क्या क्या प्रोटीन इंक्लूड करते हो? Fish or dal also, egg, vestige protein powder, Momita ma'am, dal and egg, and our soya chunks, daily dal protein powder, dahi, यस सौरभ जी बताइए आप क्या इंक्लूड करते हो? दाल, सोयाबीन, दाल प्रोटीन पाउडर, एग व्हाइट, यस पल्सेस, सोयाबीन कर्ड, ओके वेरी गुड, एग व्हाइट स्पेशली, ठीक है, सत्तू, यस, बेसन, कर्ड, सोया नट, यस, soybean has the highest protein in the vegetarian source. Deepika Dayalji, dal, dahi, protein powder, कर्ड, दाल, स्लाइड चेंज होता ना, ओके स्लाइड चेंज नहीं हो रही है क्या? बिकॉज मैं अभी स्लाइड चेंज नहीं कर रही हूँ। दाल एंड कर्ड। मैम किडनी प्रॉब्लम के लिए क्या सप्लीमेंट देना चाहिए? एमबीए चंद्र भानु सत्यापति जी, आज हम कोई किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं। एंड आज की जो क्वेश्चन है, अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा वो ये है कि हम कौन से प्रोटीन, फूड प्रोटीन अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं। ये प्रोटीन पाउडर एंड स्प्राउट्स, ओके मनोज जी, डन। सो हम सब ने डाल लिए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, क्या हम इसको एवरीडे लेते हैं होल ग्रेन्स एवरीडे? ओके, एक सवाल, एग व्हाइट्स हम एवरीडे लेते हैं? एवरीडे एग व्हाइट, एग का ओनली व्हाइट पोर्शन, ओनली व्हाइट पोर्शन, 3 मिनिमम, ओके दीपांकर जी 3 मिनिमम, एग व्हाइट हम सब लेते हैं एवरीडे, ऑल्टरनेट डे? नो 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 नो, यस। देखिए जो एग व्हाइट है ना, ये बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, वन ऑफ द बेस्ट सोर्स, ठीक है। तो आप इसको एवरी डे लीजिएगा। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, आई मीन 3 years एंड अबव या 4 years, जो अंडा लेना शुरू कर दिए हैं, जिनको अंडे से, एग व्हाइट से एलर्जी नहीं है, आप उनको दिन का 2 एग व्हाइट्स देना शुरू कर दीजिए, ठीक है, 2 एग व्हाइट्स, ठीक है। और स्प्राउट्स, वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन सोर्स, स्प्राउट्स, उसके रूट्स जो निकलते हैं ना तब, राइट। तो देखिए इस तरह से क्या होगा कि आप प्रोटीन पाउडर से, अगर आप जानना चाहते हो कि प्रोटीन पाउडर की ईच सर्विंग कितना ग्राम प्रोटीन देता है हमें, वो है 8.2, लेकिन हमारे बॉडी में, राइट, हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट प्रोटीन की कितनी होती है? 1 ग्राम पर केजी आइडल बॉडी वेट फॉर 18 years एंड अबव। 18 साल के जितने सारे लोग हैं ऊपर है ना, 18 years एंड अबव, उन सबको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होता है 1 ग्राम पर केजी आइडल बॉडी वेट। आई एम नॉट गोइंग टू रिप्लाई द क्वेरीज जो हमारे आज की सेक्शन से बाहर है, राइट। स्प्राउट्स इन इवनिंग विद सलाद, ओके, ऑल्टरनेट डेज, वेरी गुड। जब आप अनंत मैम, अगर आप स्प्राउट्स इन द इवनिंग विद सलाद ऑल्टरनेट डेज ले रही हैं, तो एक दिन गैप करके, तो उस भी जो दिन आप गैप कर रहे हो उस दिन आप क्या करना, उस दिन आप एग व्हाइट ले सकते हैं दिन में 2, विद प्रोटीन पाउडर तो हमारा एवरीडे रहता ही है, राइट। तो देखिए आपने सुन लिया कि 18 years एंड अबव हमारी जो बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो क्या है? 1 ग्राम
पर केजी आइडल बॉडी वेट। सौविक जी, जो लोग वेजिटेरियन हैं उन्हें हम राजमा, एवरीडे दाल आप दे सकते हो, ठीक है। एंड हमारा प्रोटीन पाउडर इज मस्ट फॉर देम, ठीक है, राइट। सो देखिए, आप आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट डाउन करना है और वो ये है कि प्रोटीन जो है हमारा वेस्टीज प्रोटीन पाउडर 1 सर्विंग कितना ग्राम प्रोटीन देती है, 8.2 ग्राम्स, ठीक है, 8.2 ग्राम्स। अगर आप दिन में 2 बार प्रोटीन ले रहे हो, राइट, अगर आप 2 स्कूप प्रोटीन ले रहे हैं तो आप कितना ले रहे हो, 16.4 ग्राम्स, 2 चम्मच, है ना, जो अवेलेबल है आपके प्रोटीन पाउडर के वहां पे आपको मिलता है, राइट। सो 16.4 ग्राम आप प्रोटीन पाउडर से ले रहे हो, अगर आप सिर्फ 2 चम्मच इस्तेमाल कर रहे हैं, सो बाकी के आप कैसे फुलफिल करोगे एवरीडे अपनी बॉडी में, फ्रॉम मिल्क, फ्रॉम कर्ड, फ्रॉम एग व्हाइट्स, ये सब चीज नहीं देंगे। शैलेंद्र जी, हम यूरिक एसिड में प्रोटीन पाउडर अवॉइड करेंगे। व्हाट इज द पर डे, सर आपकी जितनी बॉडी है, आई मीन आइडल बॉडी वेट है, उतना ही ग्राम आपको पर डे लेना पड़ेगा प्रोटीन, ठीक है। अगर आप सब आइडल बॉडी वेट कैलकुलेट करना चाहते हो देन आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको एवरीवन कर रही हूं, ठीक है। आप आइडल बॉडी वेट की प्रोटीन जो है, नॉर्मल प्रोटीन्स हम नहीं देंगे, लेकिन हमारा वेस्टीज प्रोटीन पाउडर हम थायराइड में यूज कर सकते हैं, बिकॉज इसमें बस आपकी एक्सट्रैक्ट लिया गया है, ठीक है। सो देखिए, अगर आप 59 है, सो फॉर मैन आप चैट बॉक्स में देखना, मैं अभी मैन के लिए, ठीक है, मैन के लिए वो कर रही हूँ। ओके, पहले हम ये खत्म कर ले, उसके बाद में आपको आइडल बॉडी वेट का भी कैलकुलेशन दिखा दूंगी। लेट मी फिनिश दिस, ठीक है। सो देखिए, प्रोटीन पाउडर की बेनिफिट्स क्या है, ये जो है आपकी 12 इयर्स एंड अबव पूरी फैमिली, एंटायर फैमिली मिलके ले सकते हैं इसको। लो फैट सोया एंड वे प्रोटीन है इसमें, लो फैट सोया एक्सट्रैक्ट, ठीक है, सिर्फ सोया एक्सट्रैक्ट लिया गया है उससे, एंड वे प्रोटीन है इसमें, और ये आपकी 20 रिच सोर्स ऑफ 20 एमिनो एसिड्स, ये लो इन फैट है, राइट। जब कोई वेट मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो फैट कम खाना चाहते हैं, राइट, और ये जो प्रोटीन है ना, ये आपकी लो इन फैट एंड हाई इन प्रोटीन है, जो हमें हेल्दी एंड एनर्जेटिक रखने में मदद करेगा, और ये बहुत ही इजीली डाइजेस्ट होगा आपके बॉडी में। सो एड 1 टेबल स्पून अप्रोक्स 10 ग्राम्स, ठीक है, अप्रोक्स 10 ग्राम आप लोगे इन अ मिल्क, जूस, सूप और वाटर। एड स्वीटनर और फ्लेवर एज पर योर टेस्ट, आपके टेस्ट के अनुसार आप स्टीविया डाल सकते हैं, राइट। या तो फिर अगर आप वेट गेन, जैसे कि मुझे यहाँ बार बार पूछ रहे थे कि मैम अंडरवेट के लिए क्या दे, मैम अंडरवेट क्या दे। सो जो लोग अंडरवेट के लिए पूछ रहे थे, मैम आप लोगों के लिए भी प्रोटीन पाउडर इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। खाना खाने के बाद आप प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं, या इन बिटवीन आपने क्या किया, दो बनाना लिए, वहां पे आपने 2 चम्मच प्रोटीन पाउडर डाला, और वहां पे आपने स्टीविया या आपने शुगर डाली, एंड देन मिक्सचर में आपने उसको मिक्स किया, मिक्सर या जूसर में, ठीक है। देन आपकी क्या होगा, एक हेल्दी बनाना मिल्क शेक विथ प्रोटीन पाउडर, राइट, जो आप एवरीडे लीजिएगा, एंड देन दिन में 2 बार कीजिए, 2 बार लीजिएगा, आप देखोगे आप धीरे धीरे करके आपकी वेट ठीक होने लगेगा, ठीक है। उसके साथ साथ खाना खाने के बाद आप स्पाइरना लीजिएगा, वो भी आपके वेट मैनेजमेंट में यानी कि वेट गेन में हेल्प करेगी, है ना। उसके बाद आप मैंगो ले सकते हो, बनाना आप ऐसे ही अपने एक बार मैंगो शेक के साथ, बनाना शेक के साथ आपने लिया, एंड देन जब आप ऐसे ही बैठ बैठ के टीवी देख रहे हैं आप, तब भी आपने एक बनाना आपने खा लिया, ठीक है। अगर आप बहुत ही कम खाना खाते हो देन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर हफ्ते, जो लोग अंडरवेट हैं ये उनके लिए है, ठीक है, जो लोग अंडरवेट हैं, तो अगर आप बहुत कम खाना खाते हो तो आप कोशिश कीजिए कि हर हफ्ते आप एक एक बाइट इंक्रीज करते जाए अपने खाने का, ठीक है। अगर आप अपने साइड से कोशिश ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा,
राइट। और जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, आप क्या कर सकते हो, ये आप जैसे कि वेस्लिन शेक हम ब्रेकफास्ट में ले रहे थे, अगर आपको वेस्लिन शेक लेने की जरूरत नहीं है तो आप उस समय प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए शाम का समय आप कुछ जंक खाते हो बाहर, या आप ऑफिस जाते हैं, है ना, सो आपको अब आप जंक अवॉइड करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, घर घर में बनाया वाला जूस, ठीक है, होममेड जूस में प्रोटीन पाउडर मिक्स करके ऑफिस लेके जाइए, एंड पूरे दिन उसको सिप बाय सिप उसको लेते रहिएगा। राइट, सो आपके बॉडी में प्रोटीन भी जा रहा है, आपको वेट एनर्जेटिक भी फील हो रही है, और काम के दौरान आपको लेजीनेस भी फील नहीं हो रहा है। अगर आप ऑफिस में कुछ नहीं खाना चाहते हैं वेट मैनेजमेंट के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, एक डब्बी में आप प्रोटीन पाउडर लेके जाइए, और एक बोतल में पानी, और पानी वैसे भी हमारी ऑफिस में अवेलेबल होती है, आपने पानी लेके आए, वहां पे आपने प्रोटीन पाउडर ऐड किया, हिलाया, और आप उसको ले सकते हैं इन प्लेस ऑफ लंच। राइट, सो इस तरह से आप क्या कर रहे हो, आपके बॉडी में प्रोटीन भी गया, एक लो फैट सप्लीमेंट भी गई, एंड आपको एनर्जेटिक भी फील हुआ, एंड आपको भूख भी नहीं लगी। राइट, सो दो प्रोटीन पाउडर जो है, ये इस तरह से दोनों ही चीज में आप यूज कर सकते हो, फॉर अंडरवेट एंड फॉर वेट लॉस, जो आपको बहुत अच्छे से मदद करेगी, है ना। यहाँ पे कुछ सवाल आए हैं, फैटी वुमेन प्रोटीन पाउडर बनाना और मैंगो से शेक करके खा सकती हैं रूमे मैम, अभी अभी मैंने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं बस उनको आप मैंगो या बनाना के साथ दीजिएगा, जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनको नहीं, उनको होममेड जूस, नॉर्मल जूस, शुगर केन हो, या फिर आपकी मौसम्बी हो, या आपकी ऑरेंज हो, राइट, उसके साथ प्रोटीन पाउडर मिक्स करके दे सकती हैं, या फिर अगर वो दूध के साथ लेना चाहते हैं, उन्हें आपने दूध के साथ दिया, या फिर वो अगर आप पानी के साथ लेना चाहते हैं, आपने उनको पानी के साथ टू लूज वेट इन नाइट। सॉरी दीपिका मैम, मुझे आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया, प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं नाइट में, हाँ आप ले सकते हो, डिनर की जगह पे अगर वेट लॉस करना चाहते हैं तो डिनर की जगह पे ले सकते हैं, वेस्लिन शेक भी ले सकते हैं, लेकिन यही है, अगर आप मॉर्निंग, अगर आपकी देखिए, अगर आपको लगता है कि आपकी रात का खाना खराब है, तो आप रात को प्रोटीन पाउडर या वेस्लिन शेक ले सकती हैं। आपको जब भी लगे आपका दिन का कोई भी खाना खराब है, उसको हटा के उस जगह पे आप प्रोटीन पाउडर, मसलिम शेक, ये दोनों में से कोई भी एक प्रोडक्ट ले सकते हैं। मैम ये सब करने के बाद भी लॉस ना हो रहा है वेट, माई सेल्फ सुषमा सिन्हा जी फ्रॉम गया बिहार। मैम आप एक्सरसाइज करती है, सबसे पहले मुझे ये बताइए, सुषमा मैम क्या आप एक्सरसाइज करती हैं? कविता मैम वेट गेन में लिए कैसे लिए? मैम वेट गेन अभी अभी मैंने आपको कहा, खाना खाने के बाद आप प्रोटीन पाउडर लीजिएगा, या तो आप मैंगो शेक बनाइए, या तो फिर आप मिक्सचर ऑफ फ्रूट के साथ शेक बनाइए, बनाना शेक बनाइए, ठीक है, इस तरह से खाना खाने के बाद आप प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं। होल डे में कितने बार आ सकते हैं? 1 से 2 बार, 1 से 2 बार आप ले सकती हैं, होल डे में आप 1 से 2 बार ले सकती हैं। देखिए जैसे कि मनोज, मसल्स बिल्ड के लिए कितना सर्विंग्स लेना है? सर सेम, मसल्स बिल्ड के लिए भी आप इसको दिन में 2 स्पून 3 स्पून तक ले सकते हैं। स्लाइड्स ऑफ बेनिफिट्स, ये रहा। क्या गॉल ब्लैडर स्टोन्स में प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं? नो, ने मत दीजिए, गॉल ब्लैडर के लिए वी हैव सम अदर सप्लीमेंट्स। हम जुम्बा, सुषमा सिन्हा एरोबिक्स, मॉर्निंग वॉक सब करते हैं। व्हाट अबाउट योर डाइट मैम, खाना किस तरह से लेती हैं? क्या आपने कितने महीने हुए, सबसे पहले मुझे ये बताइए सुषमा मैम, कितने महीने से आप बेस्लिम रेंज ले रहे? सर देखिए सौभिक जी, हमारे घर में जो एक बड़ा स्पून आता है वो आपकी 10 ग्राम का होता है, बड़ा वाला स्पून, और जो छोटी सी स्पून होती है वो आपकी 5 ग्राम का होता है, ठीक है। सो मैम आप 3 मंथ से सप्लीमेंट्स ले रही हैं, क्या आपको थायराइड है? मैम सविता मैम, हम सोया में से सिर्फ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सोया एक्सट्रैक्ट ले रहे हैं मैम, होल सोया नहीं ले रहे। मैम चावल रोटी अगर आप लेते हो ना, या तो आप बस चावल लीजिए, चावल रोटी एक साथ मत लीजिए, या तो आप बस रोटी लीजिए और उसकी क्वांटिटी आप बहुत ज्यादा कम कर दीजिए,
ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए। आपके टाइमिंग बताइए मैम, कितने घंटे की टाइमिंग, कितने घंटे की गैपिंग होती है, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। यस सुषमा मैम, यही रीजन है, आपको थायराइड है इसीलिए आपको थोड़ा समय लगता है। कितना एज से ले सकते हैं आरती मैम? ये जो प्रोटीन पाउडर है, ये वाली वेस्टीज की प्रोटीन पाउडर, ये वाली की एज लिमिट 12 ईयर्स एंड अबव। जॉली जी, जॉली करमारकर सर, वेट गेन के लिए आप क्या कर सकते हो? प्रोटीन पाउडर लीजिए, ठीक है, खाना खाने के बाद। स्पाइरुलिना आप ले सकते हैं खाना खाने के बाद। शैलेंद्र जी, यूरिक एसिड में तो हम बिल्कुल भी कोई भी सप्लीमेंट सजेस्ट नहीं करते, बस आपकी किडनी हेल्थ, फुट पैच एंड क्रिली हम करेंगे। मैम प्रेगनेंसी में हम अपने साइड से कोई भी प्रोडक्ट सजेस्ट नहीं करते जब तक डॉक्टर परमिशन नहीं देता। नहीं कल्लोल जी, नहीं, प्रोटीन पाउडर एंड वेस्लिन शेक एक साथ बिल्कुल भी नहीं लेंगे। या तो आप प्रोटीन पाउडर लीजिए, ठीक है, या तो आप वेस्लिन शेक लीजिए। मैम स्नेहा मैम, ऐसा होता है बिकॉज ऑफ हार्मोनल प्रॉब्लम्स। डिनर के बाद प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं फॉर वेट गेन। यस, जो आप दूध पीते हो ना सोने से पहले, उसमें ऐड करके आप ले सकते हैं। तो आप डिनर में लीजिए और आप ब्रेकफास्ट में लीजिए शेक बना के, मैंगो शेक या आपकी बनाना शेक बना के, उसमें प्रोटीन पाउडर ऐड करके, ठीक है। Yes, K. Hari Krishna Rao ji, dosage same sir, 2 spoons. 2 spoons is enough. 2 spoons in a day is enough. देबश्मिता मैम, प्रोटीन पाउडर वेस्लिम रेंज, अगर आप सुबह वेस्लिम शेक ले रहे हो तो आप दोपहर को प्रोटीन पाउडर लीजिए, या तो फिर देखिए अगर आप वेट लॉस के लिए बात कर रहे हो ना, या तो फिर आप सिर्फ प्रोटीन पाउडर लीजिए या तो फिर आप सिर्फ वेस्लिम शेक लीजिए, ठीक है। अगर आप दोनों ही प्रोडक्ट लेना चाहती हैं तो आप एक टाइम में एक प्रोडक्ट इस तरह से ले सकती हैं। प्रिया मैम, एनर्जी डेवलपमेंट्स, energy boosting supplements, all the products you can take it, including protein powder, Cibucthorn, spirulina, you can take it. To lose 10 kg, you have to take, yes, I'm sharing the chart also. You have to take all the Veslim range, which we were discussing from last week. Along with that, you can add flax. Along with that, you can take flax. Humble request to repeat once again. Sir, K. Hariji, you can give 2 spoons in a day. कृति रानी मैम, सॉरी, एक्चुअली कुछ टेक्निकल इश्यू होने के कारण हम आज लाइव नहीं कर पाए। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे लिंक कनेक्टेड हो या मेरे साथ फेसबुक में कनेक्टेड हो तो मैं आपको वहां पे लिंक शेयर कर दूंगी, और आज की ट्रेनिंग की लिंक, यूट्यूब लिंक, फेसबुक, सब कुछ आपको मिल जाएगा। कोई भी सप्लीमेंट अगर आप ले रहे हो ना, स्पेशली फॉर वेट मैनेजमेंट, आपको ध्यान रखना क्या है कि आप इसको 3 से 6 महीने कंटिन्यू करें, ठीक है। 3 मंथ्स तो कंपलसरी होगा ही होगा। उसके साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो सही तरीके से, आप अच्छी डाइट ले रहे हैं, ठीक है, एंड देन उसके साथ साथ टाइम मैनेज कर रहे हैं, टाइम मैनेज, ठीक है। आई हैव 10-year-old सन, प्रोटीन पाउडर दे सकते हैं। अनंदिता मैम, आप इनविगो प्रोटीन पाउडर दीजिए, इनविगो प्रोटीन पाउडर। यस, सौविक जी ने यहाँ पे टेलीग्राम चैनल की लिंक शेयर कर दी है, आप काइंडली ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी मैं आज की प्रोग्राम की शेयर कर दूँ। मैम मेरे पापा असम पुलिस अभी एयरपोर्ट के बाहर काम करते हैं, अराइवल फ्लाइट ड्यूटी एट नाइट, उन्हें क्या दे प्रोटेक्शन, उन्हें डायबिटीज भी है। सर स्पाइरुलिना, सिबक्थॉन बेस्ट प्रोडक्ट, स्पाइरुलिना दीजिए, सिबक्थॉन दीजिए। एंड जैसे कि आप कह रहे हैं दीपांकर सर, वो ड्यूटी करते हैं रात तक, है ना, तो आप अपने साथ क्या कर सकते हैं, एयरपोर्ट में वाटर अवेलेबल है, बट अभी के सिचुएशन में बेटर हम घर से ही लेके जाए।
तो आप क्या कर सकते हो, ये जो फ्लाक्स मिलता है ना उसमें आप क्या करना, पानी भर के दीजिएगा एंड प्रोटीन पाउडर ऐड कीजिए और उसमें स्टीविया दीजिए, ठीक है। तो जब वो नाइट ड्यूटी कर रहे होंगे ना तो सिप बाय सिप सिप बाय सिप सिप बाय सिप वो प्रोटीन पाउडर को लेते रहेंगे। तो क्या होगा, इस गर्मी में वो उन्हें क्या होगी कि डिहाइड्रेशन भी फील नहीं होगा, प्रोटीन पाउडर भी उनके बॉडी में जा रहा है और उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो रही है और उनको ड्यूटी के समय पे एनर्जेटिक भी फील हो रहा है। प्रोटीन पाउडर के साथ साथ स्पाइरुलिना ऐड कीजिए बिकॉज उसमें वो इम्यूनिटी प्रोडक्ट्स है। सिबकथॉर्न दीजिए बिकॉज इम्यूनिटी के साथ साथ वो हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इंक्रीज यानी कि इंप्रूव करने में मदद करती है, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स आप उनको दे सकते हैं एंड ऑल्सो वी हैव मेनी अदर प्रोडक्ट्स, जैसे कि वो नाइट ड्यूटी करते हैं राइट, तो उनकी नींद प्रॉपर नहीं होती जिसके कारण क्या होगा, हम उनकी बॉडी में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होगी राइट। सो सबसे इंपॉर्टेंट काम, जब वो नाइट ड्यूटी से घर आए है ना तो आप उन्हें गैनोडर्मा जरूर दीजिएगा। गैनोडर्मा डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करेगा, ठीक है। किड्स को बनाना शेक के साथ इंडिगो प्रोटीन, यस आरती मैम वेरी गुड, ये बहुत अच्छा आइडिया होगा राइट। सो आप क्या कर सकते हो, आपने एक बनाना डाला, आपने फिर वहां पे इंडिगो, जैसे कि मैंने इंडिगो के समय पे आप सबसे बात की थी कि हम ठंडा मिल्क शेक भी बना सकते हैं बच्चों के लिए, कुल्फी भी बना सकते हैं इंडिगो से, आइसक्रीम भी बना सकते हैं, हॉट कॉफी हॉट प्रोटीन पाउडर शेक भी बना सकते हैं राइट। सो आप इनविगो प्रोटीन पाउडर बनाना शेक बना के अपने बच्चे को दीजिए। इधर दिन का एक फ्रूट भी खा रही है आपका बच्चा, इनविगो प्रोटीन पाउडर भी ले रहा है और इधर से दूध भी मिल रहा है उसको राइट। Difference between two protein powders, Samida ma'am, indigo protein powder is for kids and a vestige protein powder is for adult. Alura ma'am, 2 tablespoon is enough, 2 tablespoon is enough. उनको ग्लूको हेल्थ कब दे मैम, सर उनको ग्लूको हेल्थ आप क्या करो, दिन में 3 बार उनको देना है, खाना खाने से पहले आप दीजिए, आधा घंटा पहले, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, वो नाइट ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, घर से खाना खा के ही निकलते हैं ना, तो आधा घंटा पहले ही आप उन्हें ग्लूको हेल्थ दीजिएगा। सर जी हाँ, सेरेब्रल हुआ था, आप दे सकते हैं उनको इंडिगो प्रोटीन। कितनी एज वाले बेबी को दे इंडिगो प्रोटीन पाउडर, 3 साल से लेके 12 साल तक। प्रोटीन पाउडर की एम्प्टी स्टोमक ले सकते हैं, वेट लॉस है मैम प्लीज। मैम देखिए प्रोटीन पाउडर एम्प्टी स्टोमक लीजिए, लेकिन अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है सो बेटर आप अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मॉर्निंग टी, उन्होंने वेस्लिन टी ले लिया राइट फॉर वेट लॉस, उन्होंने वेस्लिन टी ले लिया राइट, उसके बाद 2 उन्होंने हाई फाइबर बिस्किट्स उन्होंने इंक्लूड की वहां पे एंड देन वो आराम ब्रेकफास्ट के समय पे वो प्रोटीन पाउडर के साथ उन्होंने अ बाउल ऑफ सलाड्स वो ले सकते हैं। जी हाँ आनंदिता मैम, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए टॉक्सिन भी वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, आप टॉक्सिन दो, आप गैनोडर्मा दीजिए, आप कोई भी। मैम एफबी आईडी प्लीज शेयर। वेस्टीज सुमन जी, सुधाकर जी ठीक है। अगर वो लेडीज है तो आप वहां पे सप्लीमेंट शतावरी मैक्स ऐड कर सकते हो, जेंट्स है देन ये प्रोडक्ट बिल्कुल सही है सर, नो प्रॉब्लम, बस आप डाइटरी फाइबर ऐड कर दीजिए। For my mother of age 65 and to be used along with, yes आप दे सकती हैं। एनी पर्सन से आता है मैम, रिलेटेड टू हेल्थ कंडीशन ऑल्सो, इफ देर इज एनी काइंड ऑफ हेल्थ कंडीशन देन वी विल अवॉइड, ठीक है। फॉर जनरल आप ले सकते हैं। मनोज सिंह एक लेडी 35 उनको सॉरी उनका जी हाँ डाइट चार्ट आज ही मिलेगा, इसके बाद मिलेगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन छूट गया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, हाँ मनोज सिंह जी मैम, एक लेडी एज 31 ईयर्स, उनका वेट 95 kg है, उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम भी है, उनको वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स दे या पीसीओडी के। मनोज जी सबसे पहले आप उनके प्रोडक्ट में क्या करो, फ्लैक्स सप्लीमेंट फ्लैक्स शतावरी इंक्लूड कीजिए, ठीक है। और जब आप फ्लैक्स दे रहे हैं ना, फ्लैक्स की डोसेज को 2 करके दीजिए, ठीक है। फ्लैक्स सप्लीमेंट की डोसेज को दिन में 6 कैप्सूल्स करके दीजिए, 2 करके, ठीक है। अनंदिता मैम यस, दिन में एक बार काफी
है बच्चों के लिए, दिन में एक बार। और सबसे अच्छा होगा अगर हम उनको या तो स्कूल जाने के समय पे दे या फिर ट्यूशंस जाने के समय पे दे। बिकॉज क्या होता है ना, बच्चे स्कूल से आने के बाद भी खाना खाने के लिए मानते नहीं है, राइट। सो आपने स्कूल से आए, उन्होंने थोड़ी बहुत खाना खाया और वो ट्यूशन के लिए चले, इंडिगो प्रोटीन पाउडर लिया और वो ट्यूशन के लिए चले गए। और या तो अगर आप ऐसा भी कर सकते हो, ट्यूशन से आने के बाद आपने 1 ग्लास प्रोटीन पाउडर आपने दे दिया, इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए, सो अब बहुत सारी क्वेरीज हो गई, राइट। बिकॉज आज बहुत स्पेशल है, बिकॉज हम अब डाइट चार्ट करते हैं, है ना। उसके बाद मुझे आपको आइडियल बॉडी वेट भी दिखानी है, राइट। सो देखिए, यहाँ पे हमारी एमआरपी है 800 फॉर 200 ग्राम, 500 ग्राम फॉर 1800, राइट। डीपी प्राइस भी आप यहाँ पे देख सकते हो, पीवी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। तो हमने वेस्लिन कैप्सूल, वेस्लिन शेक, वेस्लिन टी एंड आज प्रोटीन पाउडर हमने सेक्शन कंप्लीट कर ली, पूरी वेस्लिन रेंज। वेस्लिन रेंज के साथ हमने प्रोटीन पाउडर जो हमारी वेट मैनेजमेंट यानी कि वेट मैनेज करके रखने में मदद करेगा, है ना। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं वेट मैनेजमेंट डाइट चार्ट विद द हेल्प ऑफ वेस्टीज वेस्लिन रेंज। तो सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जब भी आप डाइट चार्ट यूज कर रहे हो, यानी कि वेट मैनेजमेंट के लिए कोई प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, याद रखिएगा घर में ही हमें क्या करनी है, डिटॉक्सिफिकेशन करना है। और वो 1 हफ्ता डिटॉक्सिफिकेशन हम कैसे करेंगे, गैनोडर्मा टॉक्सक्लिन लेके कॉन्टिन्यूअसली, ठीक है। याद रखिएगा ये डाइट चार्ट, ये जो हम वेट मैनेजमेंट की जो डाइट चार्ट अब स्टार्ट कर रहे हैं, ये डाइट चार्ट स्टार्ट करने से पहले आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करोगे। कैसे, डिटॉक्सिफिकेशन के हमारे 5 प्रोडक्ट्स हैं, राइट। टॉक्सिन को मिला के 6, टॉक्सक्लिन, करक्यूमिन, गैनोडर्मा, डाइटरी फाइबर, राइट, फुट पैच। और कुछ प्रोडक्ट छूट रहा है मेरा, तो आप मुझे याद दिलाइए, मुझे याद दिलाइए। डिटॉक्सिफिकेशन हमने कवर कर ली थी, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, करक्यूमिन है, गैनोडर्मा, फिर और नहीं, नोनी नहीं आता डिटॉक्सिफिकेशन में, नहीं, नोनी इम्यूनिटी में आती है, ठीक है। अभी हम कैटेगरी वाइज में आपको पूछ रही हूँ, नहीं, टॉक्सिन भी डिटॉक्सिफिकेशन में नहीं आता। करक्यूमिन एक हो गया, गैनोडर्मा, फुट पैच, आई सपोर्ट, यस, एंड डाइटरी फाइबर, राइट। हमारी जो डिटॉक्सिफिकेशन का जो कैटेगरी है, वहां पे हमारे 5 प्रोडक्ट्स हैं। मैम डिटॉक्स आप 1 हफ्ता के लिए करो, 10 दिन के लिए कर सकती हैं, ठीक है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, आपने अगर आप गैनोडर्मा लीजिए, 2-2-2 यानी कि दिन के 6 कैप्सूल्स करके आप ले सकते हो गैनोडर्मा की सप्लीमेंट्स, है ना। आपने करक्यूमिन ले लिया फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, आपने टॉक्सक्लिन ले ली फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। ये 3 सप्लीमेंट से आपने सबसे पहले अपनी बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन किया, एंड ऑल्सो फुट पैच, ठीक है। हफ्ता 10 दिन आपने डिटॉक्सिफिकेशन की, राइट। आपके बॉडी से गंदगी क्या हो गई, साफ। फुट पैच ब्लड से गंदगी निकाल रही है, गैनोडर्मा सेल से गंदगी निकालने में मदद कर रही है, टॉक्सक्लिन ऑर्गन से गंदगी निकालने में मदद कर रही है, और करक्यूमिन भी हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने में मदद कर रही है, राइट। सो टॉक्सिन्स निकल गए बॉडी से, देन विल स्टार्ट आवर वेस्लिन रेंज डाइट वेट मैनेजमेंट डाइट चार्ट। सो अर्ली मॉर्निंग आप क्या करोगे, सबसे पहले उठने के साथ साथ ल्यूकवार्म वाटर आप लेंगे, यानी कि गुनगुना पानी आप लेंगे, ठीक है, ल्यूकवार्म वाटर।
आरती मैम आपकी मर्जी, अगर आप 2 सप्लीमेंट्स लेना चाहते हो, अगर आप 3 सप्लीमेंट्स लेना चाहते हो, इस तरह से आप प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं। देखिए अगर आप करक्यूमिन एंड गैनोडर्मा लेना चाहते हैं तो वो प्रोडक्ट से डिटॉक्सिफिकेशन कीजिए। अगर आप टॉक्सक्लीन एंड फुट पैच लेना चाहते हो तो आप उस तरह से कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर आप चारों के चारों प्रोडक्ट्स ले रहे हो तो आप पूरी बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने में मदद कर रहे हैं, है ना। और वो जो प्रोडक्ट है वो पूरा 1 महीना चलेगा, राइट। सो इस प्रोडक्ट के साथ आपने जो डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोडक्ट्स लिए हैं वो भी आराम से यूज कर सकते हैं। मैंने बेटर इफ यू ऐड टाइमिंग्स आल्सो इन दिस प्रेजेंटेशन विल बी बेटर सो दैट यस आई एम सो सॉरी, मैंने टाइमिंग बिल्कुल भी मेंटेन नहीं की। सो मैं आपको जरूर टाइमिंग भी बता दूंगी, ठीक है। आप याद रखिएगा अगर आप अर्ली मॉर्निंग की शुरुआत 6 बजे से कर रहे हो ना तो विद इन 2.5 आवर्स 2 घंटे के बीच में आपको ब्रेकफास्ट भी करनी है, ठीक है। तो ये टाइम आप याद रखिएगा। तो अर्ली मॉर्निंग हम गुनगुना पानी लेंगे, ठीक है। गुनगुना पानी लेंगे तो 5-10 मिनट्स वेट कर लीजिएगा। एंड देन एलोवेरा की 2 कैप्सूल्स, ठीक है। वेस्लिन कैप्सूल्स लीजिए, डन। एंड देन यू कैन गो विथ वेस्लिन टी। ये आपकी अर्ली मॉर्निंग। पहले आपने ल्यूकवार्म पानी लिया, ठीक है। आप पहले एक्सरसाइज करके आओगे, थोड़ा फ्रेश हो गए, आपने बैठा, ल्यूकवार्म गुनगुना पानी आपने लिया। गुनगुना पानी लेने के बाद आप 2 एलोवेरा की कैप्सूल्स लेंगे फॉर योर एसिडिटी प्रॉब्लम्स, है ना। बिकॉज बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है तो क्या करते हैं बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आपकी मेडिसिन ले लेते हैं, तो उसकी जगह पे आप एलोवेरा की 2 सप्लीमेंट, एलोवेरा सप्लीमेंट की 2 कैप्सूल्स आप लीजिएगा। नो मोर क्वेश्चंस इन चैट बॉक्स, आराम से आप डाइट को सुनिए, ठीक है। उसके बाद मैं जरूर क्वेश्चन आंसर राउंड लूंगी बिकॉज आज जो टाइमिंग मैंने 3:30 तक लिया हुआ है, सो हम आराम से कर लेंगे, ठीक है। नो मोर क्वेश्चंस प्लीज, आराम से सुनिए, डन। उसके बाद हम एलोवेरा कैप्सूल्स को ऐड करेंगे, 2 कैप्सूल्स हम लेंगे एलोवेरा की, एंड देन वेस्लिन कैप्सूल्स, और इन दोनों के बीच आप 10-5 मिनट की गैपिंग रख सकते हैं, डन। देन यू कैन गो फॉर वेस्लिन टी नॉर्मली, ठीक है। अगर 3:15 को किसी को दूसरी मीटिंग अटेंड करनी है आप जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बिकॉज हर एक मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हर मीटिंग में हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, राइट। सो वेस्लिन टी आप लोग इस तरह से शुरुआत हो गया। देन आफ्टर 2-2.25 घंटे बाद हम लेंगे ब्रेकफास्ट, ठीक है। जो लोग ब्रेकफास्ट में वेस्लिन रेंज ले रहे हैं यानी कि वेस्लिन शेक ले रहे हैं, ठंडा दूध ठंडा पानी के साथ आप लीजिएगा, और वेस्लिन शेक के साथ आप लेंगे कोम्बायोटिक्स, ताकि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को हार्म ना हो, किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, और जो आप खाना खा रहे हो यानी कि जो वेस्लिन रेंज आप ले रहे हैं वो अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो। क्यों? बिकॉज कोम्बायोटिक्स में प्री एंड प्रोबायोटिक है जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, राइट। सो इस तरह से कभी जब भी आप प्रोडक्ट रिकमेंड करोगे इस तरह से आपको रिलेट करनी है। और वेस्लिन शेक लेने के बाद भी अगर आपको भूख लग रही है तो आप 2 पीस ब्राउन ब्रेड टोस्ट करके ले सकते हैं, लेकिन वहां पे आप मेयोनीज बटर ये सब कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक है। जस्ट ब्राउन ब्रेड विथ रेड टी, जेटा टी डालिए, उसको आप लाल चाय बनाइए, जेटा टी से लाल चाय बनाइए और आप ले सकते हैं। उसमें क्या करना, जब आप लाल चाय बनाओगे जेटा टी से तो आप अदुआ जो है अदरक उसको थीच के डाल दीजिएगा, ठीक है। अदरक से भी आपको न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स मिलती रहेंगी। वेस्लिन शेक लेने के बाद अगर भूख लगता है हमें तो कौन कौन से चीज हम ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड, ओट्स, दलिया, है ना, एग व्हाइट, प्रोटीन पाउडर, व्हीट फ्लेक्स, फ्रूट सलाद, राइट, ये सब चीज। और अगर आप ब्रेकफास्ट में वेस्लिन रेंज नहीं लेना चाहते तो आप ये जो ऑप्शंस मैंने दिए हैं आप ये लेना, ठीक है। और ये ऑप्शन के साथ आप जरूर फ्लैक्स एंड कोम्बायोटिक भी ऐड कीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने आप देखोगे मैंने 2 ऑप्शंस दिए हैं, एक जब आप वेस्लिन शेक ले रहे हो, है ना, दूसरा जब आप वेस्लिन शेक नहीं ले रहे हैं, ठीक है। और मैंने आप देखोगे नीचे मैंने सप्लीमेंट्स भी बता दिए हैं, अगर आप वेस्लिन शेक नहीं ले रहे हैं तो आपको कौन से सप्लीमेंट्स इंक्लूड करना, ठीक है। और ये ब्राउन ब्रेड, ओट्स, दलिया, एग व्हाइट, प्रोटीन पाउडर, व्हीट फ्लेक्स,
फ्रूट सलाद जो है, वेस्लिम शेक लेने के बाद भी अगर आपको भूख लगता है तो ये सारे चीज आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन चावल, आपकी हैवी आइटम्स, खाने की हैवी आइटम्स, पिज्जा, बर्गर, ये सब कुछ आपको अवॉइड करना है, आप नहीं लोगे। भूख लगी तो आप ये सारे प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। अगर आप ब्रेकफास्ट में वेस्लिम शेक नहीं लेना चाहते तो ये सारे प्रोडक्ट्स आप अपनी ब्रेकफास्ट पे ऐड कर सकते हो फॉर वेट मैनेजमेंट। सो हमारी मिड मॉर्निंग यानी कि ब्रेकफास्ट करने के बाद और लंच से पहले, ठीक है। सो हमने 6 बजे मॉर्निंग की अर्ली मॉर्निंग किया था, 8:30 to 9 के बीच में हमने ब्रेकफास्ट की, राइट। तो ये जो मिड मॉर्निंग का समय है ना, ये 11 से 11:15 के बीच में होता है। उस समय आपने वेस्लिन टी लिया, एलोवेरा के 2 कैप्सूल्स आपने लिए, आलमंड्स लिए आपने, 5 आलमंड्स आपने लिए, या फिर फ्रूट सलाद और वेजिटेबल सलाद, ये सारे आपके ऑप्शंस हैं, ठीक है। वेस्लिन टी एंड एलोवेरा तो आप लोगे ही लोगे मिड मॉर्निंग में। आलमंड्स, फ्रूट सलाद एंड वेजिटेबल्स में से आप कोई भी एक ले सकते हैं, ठीक है। डन, ये आपकी ऑप्शंस है। अगर आप ये सब मिड मॉर्निंग में नहीं ले रहे हो तो आप क्या ले सकते हैं, डाइटरी फाइबर, ठीक है। ये हो गई आपकी मिड मॉर्निंग की प्लानिंग। अब लंच में या तो आप वेस्लिन शेक लीजिए, या तो फिर अगर आप वेस्लिन शेक नहीं लेना चाहते हैं तो फिर आप स्प्राउट्स, सलाड्स, फ्रूट सलाद, फुल्का सब्जी, ठीक है, यानी कि सूखा रोटी 2, छोटी छोटी सूखा रोटी 2, उसके साथ सब्जी या दाल, ठीक है। सूप आप ले सकते हो, दही आप ले सकते हैं, उसमें पॉमीग्रेनेट, अंगूर, ये सब डाल के, यानी कि कर्ड फ्रूट सलाद बना के आपने लस्सी ले लिया स्टीविया डाल के, और वहां पे आप लोगे फ्लैक्स की 2 कैप्सूल्स, ठीक है। फिश एंड चिकन 2 स्मॉल पीस आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए अगर आप वेस्लिन शेक लिया है आपने तो फिश एंड चिकन को आप अवॉइड करोगे, ठीक है। अगर लंच में आपने वेस्लिन शेक नहीं लिया है, दिस आर द ऑप्शंस जो आप इंक्लूड कर सकते हो अपनी डाइट में, अपनी लंच में, ठीक है। लंच में अगर वेस्लिन शेक लेने के बाद भी अगर आपको भूख लगती है तो आप क्या कर सकते हो, स्प्राउट्स, सलाड्स, फ्रूट सलाड्स ये ले सकते हैं, लेकिन फुल्का सब्जी अवॉइड करेंगे, ठीक है। रोटी को अवॉइड करोगे, फिश एंड चिकन को अवॉइड करेंगे अगर आपने लंच पे वेस्लिन शेक लिया है तो। यहां तक एनी कंफ्यूजन यहां तक, एनी कंफ्यूजन? सुष्मिता मैम, थायराइड में आप वेस्लिन शेक के जगह पे डाइटरी फाइबर ले सकती हैं, आप डाइटरी फाइबर लीजिए, वेस्लिन शेक मत लीजिए। एनी कंफ्यूजन? जैसे कि देखिए ब्रेकफास्ट एंड लंच में याद रखिएगा, ये जो मैंने फ्रूट सलाड्स वगैरह दिए हैं ना, वेस्लिन शेक लेने के बाद भी अगर आपको भूख लगती है तो आप ये सारे आइटम्स ले सकते हैं, ठीक है। नहीं, खाने के बाद आप लीजिए फ्लैक्स, ठीक है। लंच में राइस नहीं ले सकते हैं, मत लीजिए राइस। घर आने के बाद रात को थोड़ी सी राइस आप लीजिएगा, एकदम कम क्वांटिटी में राइस लीजिए, और आप जितना राइस ले रहे हो ना दीपानिता मैम, उतना ही अमाउंट का आप सलाद या सब्जी या दाल लीजिएगा, ठीक है। राइस से दाल की क्वांटिटी आप ज्यादा कर लीजिए, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अर्ली मॉर्निंग एंड ब्रेकफास्ट खत्म, मिड मॉर्निंग एंड लंच। अगर आपने लंच में वेस्लिन शेक लिया है, देन रोटी यानी कि फुल्का, फिश, चिकन, राइस, पिज्जा, बर्गर, ये सब कुछ आप अवॉइड करोगे, डन। अगर आपने वेस्लिन शेक नहीं लिया लंच पे तो ये जो ऑप्शन आप देख रहे हो नीचे, ये सब कुछ आपको लेना है अलोंग विथ फ्लैक्स, ठीक है। लंच में अगर आप कॉम्बायोटिक्स ऐड करना चाहते हो विद वेस्लिन शेक, यू कैन ऐड। देखिए एलोवेरा जो है, अगर आपको एम्प्टी स्टोमक सूट कर रही है आप एम्प्टी स्टोमक लीजिए, अगर आपको आफ्टर फूड सूट करता है आप आफ्टर फूड ले सकते हैं। मैम एलोवेरा मॉर्निंग भी एंड लंच में भी ले सकते हैं फॉर एसिडिटी, यस कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ले सकते हो। देखिए ये जो प्लान है ना, ये मैंने दिया है, ठीक है। अब इस प्लान में आप क्या क्या प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हो, जैसे कि किसी को आंवले से ज्यादा, एलोवेरा से ज्यादा अच्छा आंवला बेनिफिट देता है तो आप लोग आंवला ऐड कीजिए,
ठीक है, बहुत लोगों को कंबायोटिक से ज्यादा अच्छा टॉक्सिन बेनिफिट्स देती है, तो आप वेस्लिन शेक के साथ टॉक्सिन लीजिए। ठीक है, इस तरह से आप यस ले सकते हैं। आपको आपके पास अभी जो प्रोडक्ट अवेलेबल है आप वो कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, चंद्रकांता शर्मा मैम, देन आप कंबायोटिक्स की जगह पे टॉक्सिन लीजिए। ठीक है, अब टॉक्सिन लीजिए। डन, लंच तक डन। आप मुझे बताइए लंच तक डन या फिर आपको कोई कंफ्यूजन है? लाइक मैम ने तो नीचे फिश एंड चिकन भी लिखा था, तो हम वेस्लिन शेक खाने के बाद अगर भूख लग रही है तो मैं फिश और चिकन के भी 2 छोटे छोटे पीस खाऊंगा। ऐसे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? याद रहेगी ना? वेस्लिन शेक ने लिया है, देन फिश चिकन हम अवॉइड करेंगे। जिस दिन आपने वेस्लिन शेक स्किप किया, आई मीन आपको लेने का मन नहीं किया, तो नीचे जो ऑप्शन है वो आप ले सकते हो। डन, ओके, सो मैं कंटिन्यू करती हूँ। नाउ विल टॉक अबाउट इवनिंग टी। इवनिंग टी में आप क्या कर सकते हैं? वेस्लिन टी, तो वेस्लिन टी हम दिन में कितने बार ले रहे हैं? 3 बार, राइट? वेस्लिन टी हमने ले लिया एंड हाई फाइबर बिस्किट्स जो आपको बेस्ट डील्स में अवेलेबल मिलेंगी। हाई फाइबर बिस्किट्स आप वहां से ले सकते हो। आशा मैम, ये सब आई थिंक अगर आप वेजिटेरियन है ना, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। आप सोयाबीन सलाद ले सकते हैं या सोया चंक्स को आप सोया चंक की सब्जी आप ले सकते हैं। ठीक है, फिश एंड चिकन के जगह पे आप वो कर सकते हो। ठीक है ना? चना दाल आपने ले लिया, आपने राजमा की सब्जी आपने कम तेल यानी कि लाइट हाउस राइस ब्रांड ऑयल में राजमा बना के आपने ले लिया। ठीक है, इस तरह से आप वेजिटेरियन लोग ले सकते हैं। सोया चंक्स की सब्जी आपने ले ली, है ना? राजमा की सब्जी आपने बना ली। इस तरह से आपका चना दाल आपने खाया, चना की सब्जी आपने खाई, दलिया खिचड़ी आपने खाया, ओट्स खिचड़ी आपने खाया। ठीक है, इस तरह से आप ले सकते हो। दही में फ्रूट्स को कट करके आपने डाला और आपने वो लिया आपने लंच पे। लस्सी में आपने आलमंड्स डाले, ठीक है, एक इलायची डाली और उसको अच्छी सी आपने क्या किया, ग्राइंड किया मिक्सचर पे, एंड देन आपने एक बड़ी ग्लास लस्सी आपने पी ली, है ना? स्प्राउट्स आपने बनाया। बहुत ऑप्शंस है, बहुत ऑप्शंस। अगर हम वेट लॉस में यानी कि वेट मैनेजमेंट में ऑप्शंस की बात करें तो बहुत ज्यादा ऑप्शंस है। ठीक है, बस आपको एक्टिवली एंड बहुत अच्छे से खाने को चूज करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिनर की। डिनर में सेम वेस्लिन शेक एंड 1 कंबायोटिक कैप्सूल। जब आप वेस्लिन शेक लेंगे तभी आपको कंबायोटिक्स भी लेनी है। अदरवाइज अगर रात को अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि वेस्लिन